कमिंग सर। आइए अपूर्व जी। अपूर्व नाम मॉर्निंग अपूर्व है या फिर श्रवण है? यस सर। श्रवण कुमार या अपूर्व? जी क्या क्या नाम आपका है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। अच्छा बैठिए सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है सर। हिस्ट्री ऑनर्स यस सर। और हिंदी लिटरेचर विषय। अच्छा हिस्ट्री में कोई सल्तनत काल के राजा का नाम बताइए जिसकी तुलना वर्तमान प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। काम से करना है, पर्सनैलिटी से नहीं करना है। मैंने वर्क बताइएगा, 3 काम बताइएगा मुझे जिसके थ्रू आप सल्तनत काल यानी 1206 से लेकर 1526 तक के बीच के जितने भी राजा हैं, मतलब गुलाम से सैयद लोदी तक में एक राजा का नाम बताइए जिसको नरेंद्र मोदी के काम के नज़दीक पाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक सर। तो 3 काम बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी से मैच करते हैं। स्पेशल नरेंद्र मोदी ने किया, पुराने प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने किया और तुगलक ने भी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। सर उन्होंने कृषि के क्षेत्र में गंगा दुआब को सर कृषि के लिए सर उन्होंने बहुत सारे बनाए, कानून बनाए। तो कृषि के लेकर तो आज थोड़ा तो बन रहा है। हमारा पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर था। हम बोले क्या मोदी जी नया क्या कर दिए, कुछ नया इम्प्लीमेंट जो पहले प्रधानमंत्री ने नहीं किया, वो काम बताइए 3, और वही काम तुगलक के 3 बताइए। कृषि पर तो पुराने काम होते रहे हैं, कानून बनते रहे हैं। आप जानते हैं हरित क्रांति आया, कमांड क्षेत्र डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर डिपेंड था। पहली बार हमारा बीमा पॉलिसी जो आया कृषि बीमा राजीव गांधी के समय आया था जी। अभी भी हो रहा है। कुछ नया बताइए जो मोदी जी पहली बार किए और वो तुगलक ने भी किया था। सर उसमें सर तुगलक का नाम नहीं ले सकते सर, अलाउद्दीन खिलजी का बारे में बताइए। अलाउद्दीन खिलजी से बता दीजिए मुझे 3 काम। अलाउद्दीन खिलजी का 3 बताइए, मोदी जी से कर रहे तुलना एकदम अलग। सर जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सर सेना को आधुनिकीकृत करने के लिए, चलिए एक काम हो गया, सेना का आधुनिकीकरण मोदी जी भी बहुत तेजी से कर रहे हैं। रक्षा पर खर्च बढ़ गया है, वहाँ भी रक्षा पर खर्च बढ़ाया गया है। दूसरा बताइए। और सर 3 बताना है आपको, 1 बता दिया आप, जी 2 और बता दीजिए। आराम सोच के, कोई घबराहट नहीं है। आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, पर्सनैलिटी आपका बहुत बेहतरीन है, ऑफिसर लुक आपका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बताइए। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर। ऐसे फिरोज शाह तुगलक से ज़्यादा नज़दीक पाते आप, करते तो ज़्यादा कंफर्ट है। सभी ने कुछ न कुछ ऐसा किया जो मोदी जी से तुलना कर सकते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ज़्यादा नज़दीक होता है। जैसे मान लीजिए 24 प्रकार के टैक्स, उसको 4 टैक्स में बदला। जी। तो यहाँ भी GST आया। जी सर। दूसरा पॉइंट, वहाँ उसने 300 नगरों का निर्माण करवाया, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर। यहाँ भी 100 स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, जी कर सकते थे। और इन्होंने थोड़ा सा इनका जो वो है क्या बोलते हैं, जो नेचर है थोड़ा सा हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को लेकर के है, और इस्लामिक संस्कृति को लेकर फिरोज थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ था। जैसे ब्राह्मणों से भी जजिया टैक्स लेना और सरिया जो इस्लामिक कानून उसको लागू करना, ये था उसके अंदर। तो चल इसको कर सकते थे हालांकि। तो मुझे अच्छा ये बताइए कि अगर आप मोदी जी की तुलना करना चाहते हैं पुराने किसी प्रधानमंत्री से, जी तो किसके नज़दीक आप पाएंगे? आज़ादी के बाद जो प्रधानमंत्री हुए तो ज़्यादा नज़दीक किसके नज़दीक आप ऐसा लगता है? सर राजीव गांधी भी सर टेक्नोलॉजी के लेके बहुत आधुनिक थे सर, और माननीय प्रधानमंत्री। अच्छा अभी मुझे बताइए, आपका हिस्ट्री विषय है संस्कृति और सभ्यता, जी सिविलाइजेशन, कल्चर, क्या अंतर है दोनों के बीच? सर सभ्यता सर जो हमें परंपरा से मिला है वो सर उसको हम सभ्यता बोलेंगे सर। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है जिसको हम लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। और संस्कृति सर उस सभ्यता से जो सामने मेरा क्या बोलेंगे सर उसको, जो सर दिखता है वो मेरा संस्कृति है सर। दिखता मतलब वो तो आदत हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कुछ कर रहे हैं ऐसा, या कुछ ऐसे कर घुमा रहे हैं इसको, तो ये संस्कृति हमारा है। नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा रीडिंग क्या है? रीडिंग नहीं, प्लेइंग क्रिकेट और क्या है लिखे? रीडिंग सर। रीडिंग क्या पढ़ते हैं आप? कहानियाँ, कविताएँ सब पढ़ते हैं। हिंदी की या अंग्रेजी की कविता पढ़ते हैं? सर। हिंदी में कौन पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? किनकी रचनाएँ आप पढ़ते हैं? सर सबसे ज़्यादा सर हमें हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर और निराला सर। निराला। दिनकर को आप किस ग्रुप में रखेंगे, किस पीरियड में रखेंगे? जैसे हिंदी साहित्य का उत्तर छायावाद सर, छायावाद के बाद का समय सर। उत्तर छायावाद में रखेंगे तो किस कोई हो? उत्तर छायावाद में प्रगतिवाद आ जाता है, स्वतंत्रतावाद आ जाता है जी। तो किस में रखेंगे, प्रगतिवादी या स्वतंत्रतावादी? नहीं सर, छायावाद के समानांतर ही एक अलग चल रहा था सर, छायावाद से समानांतर एक अलग चल रहे थे उसी सर से इसको। कुरुक्षेत्र पढ़ा है आपने?
कुरुक्षेत्र जी सर। कुछ लाइन सुना सकते हैं उसका? यस सर। सुनाइए। सर पाठ सर कुरुक्षेत्र में लिखते हैं, दिनकर लिखते हैं कि पापी कौन, मनुष्य उसका न्याय चुराने वाला या विघ्न तोड़ते न्याय का शीश उड़ाने वाला। अच्छा, क्रिकेट खेलते भी हैं? यस देखते भी हैं? यस सर। अभी भारत जो है वर्ल्ड कप, जी सर। बड़ा दुखद घटना है भारतीयों के लिए। बड़ा दुखद तो नहीं, खेल तो हार जीत का गेम है, यस नहीं, लेकिन भारत हार गया। कौन सबसे ज़्यादा विकेट लिया? भारत की तरफ से मोहम्मद शामी सर। भारत की तरफ से जी। या पूरा ओवरऑल? ओवरऑल भी सर मोहम्मद शामी। मोहम्मद शमी। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? विराट कोहली से। विराट कोहली। किसी का रिकॉर्ड तोड़ा विराट कोहली ने? सचिन तेंदुलकर। क्या रिकॉर्ड था? एक वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने। ये रिकॉर्ड। और कोई रिकॉर्ड तोड़ा है शायद? वनडे में कोई रिकॉर्ड टूटा है? वनडे में हाँ सर, 50 शतक मारने में सर। शतक मारने में? यस सर। अच्छा, कितना होता है? पिच की लंबाई कितनी होती है? पिच की लंबाई सर 22 मीटर। 22 मीटर? सॉरी 22 गज। 22 गज। अच्छा, क्या है, इतने सारे हॉबी आप रखे हैं। अच्छा, इट्स लाइक काउ, बफेलो। यस सर। अच्छा सर मैं किसान पृष्ठभूमि से आता हूँ तो। गुड गुड। यस सर। अच्छा, हिंदी साहित्य आपका विषय है, तो मुझे थोड़ा बताइए आप कि कौन सा काल सबसे बेहतर था हिंदी साहित्य में? समाज के लिए सबसे बेहतर काल कौन सा था? आधुनिक काल सर। आधुनिक काल। यस सर। और भक्ति काल क्यों बेहतर नहीं है? नहीं, भक्ति काल बेहतर सभी है लोग सर। भक्ति काल को स्वर्णिम बताते हैं, आधुनिक काल को स्वर्णिम होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, भक्ति काल स्वर्ण युग था सर, लेकिन उस समय महिलाओं के प्रति नज़रिया सर थोड़ा सा परंपरागत और रूढ़िवादी नज़रिया था सर महिलाओं का। कहाँ नंद बाबा सूरदास ने तो माँ यशोदा को परिवार के केंद्र में रख दिया। सर एकाध कवि को छोड़ दे तो अधिकांश कवि जिन्होंने भी लिखा है उन्होंने महिलाओं को सर रूढ़िवादी नज़रिए से ही देखा है सर। और आधुनिक काल जो है महिलाओं को सही नज़र से देख रहा है। यस सर। बीच में तो कई सारे आधुनिक काल कई ऐसी रचनाएं हैं जहाँ नारी को भोगवादी दृष्टिकोण से भी देखा गया। जैसे आप ले लीजिए उषा प्रेमवदा की कई रचनाएं हैं। सर नहीं, वो भोगवादी नज़रिया नहीं सर, वो आधुनिक समाज में जो चल रहा है सर उसी को उन्होंने यथार्थ के रूप में प्रकट करने का प्रयास किया सर। अच्छा, नारी सशक्तिकरण का मतलब साहित्य के नज़रिए से बताइएगा, क्या होता है? पुरुषों के बराबर खड़े होने का मतलब क्या है? जी सर, नारी को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी रूप से पुरुषों के बराबर आंकना सर नारी सशक्तिकरण के रूप में हम देख सकते हैं सर। उसको हर एक प्रकार के सम्मान देना, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। अच्छा, किसने कहा था कि पुरुषों में यदि नारी का गुण आ जाए तो पुरुष महान हो जाएगा? सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम। नहीं पता है? प्रेमचंद को सुना है आपने? यस सर। प्रेमचंद ने कहा था इसको। अच्छा, मतलब प्रेमचंद ने गोदान पढ़े हैं? यस सर। गोदान तो सिलेबस में आपका है। यस सर। गोदान में प्रेमचंद ने एक लाइन बोला था मालती के बारे में, कुछ स्पेशल लाइन। मालती कैसी है? सर उन मालती के सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रही थी, और जो कि वो लाइन क्या है? लाइन सर एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कुछ कर पा रहा हूँ मधुमक्खी, सर। तितली, कुछ ऐसा कुछ पढ़े हैं? हाँ यस सर। सर मालती, हाँ मधुमक्खी और तितली से कुछ उस तरह से स्वर्ग से तुलना की गई थी सर। अंदर से जी मधुमक्खी है, बाहर से तितली है। ऐसा ही कुछ था सर। हाँ, यही लाइन था। अंदर से मधुमक्खी है जी, बाहर से तितली है। और कैसा कैरेक्टर था मालती का? कैरेक्टर बताइए सर। वो एक आधुनिक नारी का प्रतिबिंब करती है सर। उन्होंने मैंने अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ अक्सर उठाती है सर पूरी गोदान में। शुरुआत में तो ऐसी थी नहीं हो? नहीं सर, धीरे सर पर्सनैलिटी धीरे धीरे बदला सर, और अंतिम में कैसे जाकर बदला? क्यों बदला? कौन सा ऐसा घटना था मालती के जीवन में जिससे वो सामाजिक हो गई थी? जैसे होता ना कि भाई मैं पहली बार जब उनसे मिला तो मेरा जीवन बदल गया, या मैं इस घटना को देखा, अशोक ने कलिंग युद्ध को देखा, पूरा बदल दिया। उस तरह से होता ना कि क्यों मालती, कौन सी घटना थी गोदान में जिससे मालती का चरित्र बदल गया? आधुनिक तो थी, पर साथ सामाजिकता भी आ गया उसके अंदर। सर उतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर जब गांव आती है घूमने तो सर धीरे धीरे मेहता के संपर्क में आ गया। जी, मेहता के संपर्क यही घटना था, मेहता से मिलना, जी, सामाजिक हो जाना। अच्छा, गोदान में सबसे महान पात्र किसको मानते हैं? सबसे बड़ा पात्र जिससे आप प्रभावित होते हैं? ऐसे किताबी ज्ञान नहीं कि सबसे होरी उसका हीरो है सर तो होरी होगा। आपको प्रभावित करता है जो? गोबर सर। गोबर। जी। क्यों प्रभावित करता है गोबर?
सर क्योंकि गोबर भी शुरू में अपने पिता की तरह ही था, लेकिन जैसे वो जब शहर की ओर आता है तो जब शहर में देखता, शहर का चकाचौंध शहर में देखता है अधिकारों के लिए, तो फिर वो अपने अधिकार के लिए भी खड़ा हो जाता है सर, और वो अपने अधिकारों की मांग करता है। उसके लिए वो घर में विद्रोह करता है सर, समाज में भी विद्रोह करता है सर अपने हक को लेकर। अच्छा, अमेरिका के भी राष्ट्रपति वो आना था, भारत आना था, सुना होगा 26 जनवरी में चीफ गेस्ट थे वो, सुना है? सर मुझे जानकारी नहीं नहीं है जी। इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर। हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल है। यस सर। दक्कनी हिंदी क्या है जी? दक्कनी हिंदी सर तुगलक काल में जब राजधानी को बदल के सर दक्षिण भारत ले जाया गया था, तो उसी समय कुछ भारतीय वहाँ पर उत्तर भारत के लोग वहाँ बस गए थे, और वही सर हिंदी का ही एक रूप है सर दक्कनी हिंदी, जो कि हैदराबादी हिंदी भी जिसे कहा जाता है सर। एक अन्य नाम उसका? दक्कनी हिंदी और एक, सॉरी सर, दक्कनी हिंदी की पहली पुस्तक? सॉरी सर नहीं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये अवधी भाषा का माने पहला यह कवि किसको माना जाता है? अवधी भाषा का पहला सर इसको लेकर विवाद है सर, लेकिन मध्यकाल में जायसी को माना जा सकता है सर, लेकिन सॉरी सर। मुल्ला दाऊद को सुना है? यस सर। पुस्तक का नाम क्या है उनका? मुल्ला दाऊद की पुस्तक का नाम चंदायन। पहली रचना मानी जाती है उसे चंदायन। मुल्ला, क्यों सर? मुल्ला दाऊद की चंदायन अवधी की पहली रचना मानी जाती है। बाकी तो अवधी मिक्स था कबीर में भी जी। अगर उसे देखें तो भाषा उनकी सरोकड़ी भाषा सब कुछ था उसके अंदर, है ना। अवधी, ब्रज, खड़ी, उधर राजस्थानी सब हिंदी में आता है, जैसा चाहा वैसा बोल दिया। अच्छा, तकावी क्या था? तकावी एक तरह का ऋण था सर, अग्रिम ऋण कृषि में दिया जाता था सर। क्यों तकावी और सुंदर जी। जब प्रदान किया गया जो है कृषि व्यवस्था को, फिर भी वो योजना क्यों नहीं सफल हुई उसकी? सर तकावी ऋण को सफल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण था सर उस समय आर्थिक सॉरी सर नहीं। अच्छा, ये वनडे क्रिकेट है ना, सफ़ेद गेंद और रंगीन कपड़े, ठीक है, ये किसके द्वारा लाए गए थे? नहीं मालूम, सॉरी। अच्छा, एसेस मीन्स क्या होता है, क्या मतलब होता है एसेस का? एसेस, सॉरी सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। एसेस, एसेज सीरीज होती है। एसेस सीरीज, हाँ, जी। एसेज मीन्स होता क्या है? सर एसेज मतलब नहीं मालूम सर, लेकिन ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है सर टेस्ट सीरीज। लेकिन उससे एक हिस्टोरिकल इवेंट जुड़ा हुआ है। सॉरी सर मुझे नहीं मालूम। भारत में अपना पहला T20 किस देश के खिलाफ खेला था? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। कब? 2007 में सर। भारत में एक जिला जो है वो कहा जाता है कि साइबर क्राइम की दृष्टि से शीर्ष पे है। जी। ठीक है। यस सर। और आए दिन वहाँ पे घटनाएं होती हैं, साइबर जो है फिशिंग, स्कैमिंग, बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। आमतौर पे वहाँ पे क्या होता है कि कपल्स, ठीक है, कपल्स जो है वहाँ पे किराया में घर लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, और जिसके चलते वहाँ के मतलब जो मकान मालिक हैं तो उनके पौ 12 होते रहते हैं। यस सर। कौन सा जिला है?
जामताड़ा सर। उस पर वेब सीरीज भी है। यस सर। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले बिहार में एक जो है कुशाण कालीन बुद्ध की मूर्ति मिली है। जी कहाँ से? सर, वो क्यूल नदी से मिली है सर। कहाँ से मिली है? लखीसराय जिले से सर। अच्छा, दिल्ली घोषणा पत्र किस चीज से संबंधित था इतिहास में? सर ये अभी G20 का समिट जब हुआ था भारत में, तो सर G20 के सदस्यों द्वारा मिलकर दिल्ली घोषणा पत्र को जारी किया गया था। ये सर तो रिसेंट का मैंने नहीं, इतिहास की बात बताया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सर क्या था? 1928, 29, 30 के आसपास की घटना है ये। कुछ हिंट कर दिया आपको, याद आ रहा है कुछ? इरविन के समय के सर, इरविन के द्वारा जारी किया गया था। क्या था सर? वही पूछ रहे, दिल्ली घोषणा पत्र क्या था? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चेचक की जो टीके की खोज हुई थी, कैसे हुई थी? नहीं मालूम सर। इसलिए कि उसका रिलेशन आपके हॉबी से है। जानवरों पे करके सर, गाय पे। अच्छा, अभी एक जो बुक आई है, भारत के एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, क्या नाम है पुस्तक? सर पुस्तक का नाम सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन से सर पूर्व सेना अध्यक्ष मुकुल नरवाने के द्वारा लिखा गया है सर। उस पुस्तक में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? सर उसमें ये अभी जो सेना को लेकर अग्निवीर योजना लाया गया था सर, इस बारे में जिक्र किया गया सर। अच्छा, अभी जो 142 के करीब सांसदों को का जो निष्कासन हुआ है, जी कहने को तो भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा मान्यता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जो है, जो खुली बहस या विचारों की जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता होती है, उसकी पहली शर्त होती है। तो इस तरह से उनको बाहर कर दिया जाना और खुद को एक विशाल लोकतंत्र होने का, बड़े लोकतंत्र होने का दम पाना, ये कहाँ तक सही है? नहीं सर, ये हाँ अभी सर जो सांसदों को निष्कासित किया गया सर, इसको लेकर ये आक्षेप लग रहा है कि भारत का लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन सर इसमें सरकार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो संसद की कार्यवाही को संचालित होने में बाधा कर रहे थे, इस वजह से सब निष्कासित किया गया है। संसद की कार्यवाही को कैसे बाधित कर रहे थे? जब एक सांसद जी वो जो अपने क्षेत्र की जनता का सीधा प्रतिनिधि होता है, वो गृह मंत्री से जवाब मांगता है, और गृह मंत्री संसद में जवाब न देके वो बाहर मीडिया में और में दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? हाँ सर, ये थोड़ा सा गलत हुआ है सर। वो जवाबदेही उन्हें जवाब सर संसद में देना चाहिए था, जो कि उन्होंने न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे जाके दिए हैं। क्रिकेट का एक अन्य नाम भी है, क्या कहा जाता है उसको? सॉरी सर, मुझे किताबें पढ़ते हैं आप? यस सर। जयशंकर प्रसाद की कोई 2 पुस्तक का नाम बताइए। सर एक उनकी सबसे पुस्तक जो अभी तक की सबसे नवीनतम, जिसे सर महाग्रंथ के रूप में रखा गया है सर, कामायनी। और वो पूर्ण ग्रंथ है? नहीं सर, वो सर उसके सर महाकाव्य के अथी में रखा गया सर। तो क्या वो उसको उन्होंने पूरा लिखा था? यस सर। कि अधूरा लिखा था? ना, कामायनी पूरा है सर। अधूरा तो प्रेमचंद का एक था मंगलसूत्र।
ठीक है सर। श्रवण जी, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? 2019 में सर। 19 से अब तक क्या करना है? सर मैं जॉब कर रहा हूँ 2018 से सर, कहाँ पे? भारतीय रेलवे में सर। भारतीय रेलवे में? जी किस पद पे हुआ? सर मैंने ग्रुप डी से अपने करियर की शुरुआत करी। वर्तमान में चित्ररंजन रेल इंजन कारखाना में सर टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो कब से काम में थे वहाँ? सर चित्ररंजन 2020 से सर। 20 से? यस। तो वहाँ पे आपका कैसा अनुभव रहा है? अनुभव बेहतर है सर अभी तक। अच्छा है। जी। तो केंद्र की सेवा है यस सर। और अभी हमारा प्रयास कर रहे हैं स्टेट के लिए। यस सर। तो लोगों में क्या आपको समानताएं लगती हैं, क्या डिफरेंसेस लगता है और क्यों आपको लग रहा है कि राज्य सेवा से बेटर है या केंद्र का सेवा बेहतर है? इसमें क्या आपका नहीं सर, सबसे पहला वजह तो सर इसमें वेतन और भत्ते उससे बेहतर है सर। इसमें अवसर भी ज़्यादा है और सर ये मेरे स्वधर्म के से मिलता है सर। जैसे मैं लोगों से बातचीत करने में मुझे थोड़ा सा रुचि है सर और मैं लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ सर। इस वजह से मैंने इधर PCS की तरफ रुझान किया है सर। तो वहाँ पे तो आपको पूरे देश में कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है। यस। यहाँ पर आप सीमित रह जाएंगे राज्य में। यस सर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप जिस भाव से पूरे देश की सेवा कर सकते हैं वो सीमित रह जाएंगे? सर सीमित, लेकिन सर उसमें मुझे अवसर ज़्यादा मिलता नहीं सर। डेली प्रत्येक दिन जाके एक ही कार्य करना पड़ता है सर। इसको लेके कभी कभी बोरियत भी फील होती है सर। और आपका पद तकनीकी था? जी सर। क्या उसमें डेली रूटीन क्या था आपका? क्या था? मैं मशीनिस्ट हूँ सर वहाँ, ग्राइंडर मशीनिस्ट। जी यस सर। क्या काम करना रहता है उसमें? ग्राइंडिंग करना पड़ता है सर रेलवे एक्सल का। ग्राइंडिंग? यस सर। ग्राइंडिंग क्या प्रोसेस हुआ, डिफाइन करेंगे उस चीज़? ग्राइंडिंग सर, जैसे एक्सल जब रॉ मटेरियल आता है वो बनने के बाद उसको हम लोग साइज में लाकर माइक्रोमीटर से माप कर उसको ग्राइंड करते हैं सर, स्मूथ बनाते हैं सर ताकि उसमें व्हील का सेटअप हो सके। ग्राइंडिंग जी सर, ग्राइंडिंग। चलिए ठीक है। तो बिहार में कब से आप नहीं हैं? सर 2020 सर। मैं शुरुआत से बिहार में उतना नहीं रहा हूँ सर, क्योंकि फादर मेरे चित्ररंजन में ही रहते थे सर, तो वहीं मेरी शिक्षा भी वहीं पर पूरी हुई है। बिहार से बस जुड़ा हुआ हूँ सर, आता हूँ जाता हूँ सर। बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं आपको कितना प्रभावित करते हैं? नहीं सर, अवसंरचना के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा बहुत कार्य किया गया है सर और लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया गया है सर। इसमें बिहार में सर निवेश भी धीरे धीरे बढ़ रहा है सर, रोजगार के अवसर खुल रहे हैं सर। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने सर बेहतर कार्य किए हैं। 7 निश्चय योजना के बारे में आपने सुना है? यस सर। क्या है वो बताएंगे? यस सर। 7 निश्चय योजना सर, 7 निश्चय योजना के ये दूसरा चरण है सर। 2020 से 25 लागू किया गया है। पहला योजना कब आया था? 2015 से 20 सर। क्या क्या थी उसमें? उसमें था सर आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और आर्थिक हल, युवाओं को बल, हर घर नल जल योजना, हर घर नल, और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उसमें किया गया था सर। और 7 निश्चय 1 सर मैं और रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। निश्चय 2 में सर उसी को सर और उन्नत रूप में प्रदर्शित किया गया, जैसे कि आर्थिक हल, युवाओं का बल, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए समृद्ध महिला, सशक्त महिला, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और शहरों के विकास के लिए स्वच्छ शहर समृद्ध शहर, कनेक्टिविटी के लिए सर सुलभ संपर्कता, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर प्रत्येक को चिकित्सा के अतिरिक्त अवसर प्रदान किए गए हैं सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। गाँव में रोशनी के लिए जी। उससे संबंधित क्या? स्ट्रीट लाइट योजना सर, मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना, क्या था उसमें? प्रत्येक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाने की बात की गई सर, जो कि सोलर प्लेट से संचालित होती है। हर घर नल का जल योजना? यस सर। क्या वो सफल हुआ या विफल हुआ? नहीं सर, सफल हुआ है लेकिन उसमें और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है सर। नल पहुंच गया है सर लेकिन पानी समय पे नहीं पहुंच पाता है सर, ये थोड़ा सा सर विफलता है। ठीक है। तो उसमें कहाँ पर विफलता, किस
कहाँ पर विफलता रही सरकार की? नहीं भी सरकार की विफलता नहीं है सर, जैसे कार्यान्वयन बोरिंग करने के में। बाद ही तो नल पहुंचा, जी तो पानी कैसे नहीं पहुंचेगा? इस नल पहुंच ऐसा थोड़ा पहले नल बिछा दिए बोरिंग नहीं करवाया, ऐसा तो हुआ नहीं। नहीं। पहले बोरिंग हुआ, मोटर लगा तभी हुआ। जी तो ये तो कहाँ से, तो जहाँ लगा बोरिंग हुआ वहाँ नल के जल पहुँचा। नहीं सर, लेकिन जमीनी स्तर पे जो इसके कार्य करने वाले हैं सर। मोटर नहीं लगवाया गया, आपके हिसाब से क्या हुआ? नहीं, मोटर भी है सर, नल भी है, लेकिन थोड़ा सा पानी जो वहाँ कार्य करते हैं वो सर समय पे पानी नहीं कितना देते। % कंप्लीट हो पाया, कुछ अंदाजा है आपको? 90% मान सकते हैं सर, थोड़ा सा तो रह गया है सर उसमें कुछ। ठीक है। और दूसरा जो आपका कोई और योजना बताइए जो पूर्ण ना हो पाया हो। किस योजना को आप सबसे सफल पा रहे हैं? सर हर खेत तक सिंचाई का पानी सर, ये लगभग हर खेत तक सिंचाई का पानी नहरों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से या फिर बोरिंग के माध्यम से सर पहुंचा दिया गया है लगभग। महिला सशक्तिकरण में क्या किया गया सरकार के द्वारा? सर सबसे पहले तो सर यहाँ सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया सर, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही अच्छा कदम है सर। और 2006 में स्थानीय चुनाव में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, ये भी सर महिला सशक्तिकरण का। तो आपको क्या लग रहा है कि अन्य राज्यों को इसे सीख लेना चाहिए? ये सर सरकारी सेवाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया 35%, इससे सर और राज्यों को थोड़ा सा इससे सीख लेना चाहिए सर। तो क्या इस निर्णय को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, सही है सर। सही है। यस सर। मीन्स आप आरक्षण के पक्ष में हैं? यस सर। क्यों और क्यों नहीं? सर क्योंकि जो आरक्षण देने का मूल मकसद था सर, जो समाज में पीछे रह गया उसे मूल धारा में लाना सर। और आरक्षण वो सर बहुत हद तक सफल भी हुआ है सर आरक्षण के वजह से। जैसे महिलाएं अब आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, वो अपना कमा रही है, तो सर उससे सबसे बड़ा बात सर रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया कि घरेलू हिंसा में कमी आई है सर। जिस घर में महिला कमाती है वहाँ सर घरेलू हिंसा में बहुत कमी देखा गया है सर। अभी कानून में कुछ बदलाव किया गया, कुछ जानकारी है आपको? यस सर। क्या है? सर बहुत सारे सभी कानूनों को 4 कानून के दायरे में सर 4 संहिता के दायरे में लाया गया है सर। यस क्या है वो? सर पूरा उतना नहीं पढ़ पाए हैं सर अभी तक। यस सर। उसमें आपको सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा कानून जो चेंज हुआ, किससे आप प्रभावित हुए? कोई भी एक बता दीजिए। मीन्स आपको लग रहा था कि ये गलत हो रहा था और अभी जो हुआ वो सही, अब सही है कानून? सॉरी सर, मैं इसे अभी तक पढ़ा नहीं हूँ सर। यस सर। ठीक है। क्या नाम है? परफॉर्मेंस तो बताया है उससे आपका।